हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 है उसे कंटिन्यू करते हैं। और इस एक्सरसाइज में से बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर ये सभी सम और क्वेश्चन नंबर 11 तक समझा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देख लीजिए ताकि आगे के सम में आपको प्रॉब्लम ना आए, राइट। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, देन सब्सक्राइब कीजिए, राइट बच्चों, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इस एक्सरसाइज के लास्ट सम है। ये सम हो जाएंगे, इनके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कॉपी में रिटर्न किया हुआ है, वहीं पर मैं पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना है। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। देखो, कहने का मतलब क्या है, रात के समय समुद्र में जो भी जहाज़ों का आवागमन होता है तो उनके लिए वहाँ पे एक लाइट हाउस बनाया गया है। ठीक है, और लाइट हाउस का कोण कितने डिग्री का बता रहा है, 80। मान लीजिए ये इस तरह से मैं एक शेप बना देती हूँ, तो ये कितने डिग्री का जा रहा है हमारा, 80 डिग्री का। कितने डिग्री का है बच्चों, 80 डिग्री। ठीक है, दूसरा त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या खंड की त्रिज्या ये हो जाएगी 16.5। इधर से देखोगे तो भी 16.5, यहाँ से देखोगे तो भी 16.5 किलोमीटर दूर तक प्रकाश फैलाती है। ठीक है, इतना आया आपको समझ में, प्रकाश फैलाती हैं। अब समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, इसका मीन्स क्या है, इस लाइट द्वारा कितनी दूर तक प्रकाश फैल रहा है उसका हमें क्षेत्रफल निकाल के बताना है, जहाँ पे हम जहाज़ों को चेतावनी दे सकते हैं। तो आया आपको समझ में। और ये शेप आप देख रहे हैं किस आकार में बना हुआ है, यह है आपका त्रिज्या खंड। मान लीजिए एक सर्कल है, उसका ये चौथा हिस्सा, तो यह हमें क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जहाँ पे हमारे पास कोण भी है और त्रिज्या भी है। ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या, राइट बच्चों। तो मैं लिख देती हूँ त्रिज्या r = 16.5 किलोमीटर। कोण हमें दे रखा है, कितना है बच्चों, 80 डिग्री, बिल्कुल सही। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो ये है शेप कैसा है हमारा, त्रिज्याखंड, क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, θ/में 360 डिग्री, क्योंकि मुझे डिग्री दे रखी, कोण दे रखा है, θ/में 360 डिग्री πr²। ठीक है, पाई का मान मुझे दे रखा है 3.14, हम उसी का यूज़ करेंगे। थीटा हो जाएगा 80 डिवाइड में 360, पाई का मान 3.14 और ये हो जाएगा 16.5। त्रिज्या डबल है तो कितनी बार लिखेंगे बच्चों, 2 टाइम। दैट्स क्लियर। 0 से 0 कैंसल। अब यहाँ पर कैंसल करते हैं, डायरेक्ट तो जाएगा नहीं है। 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये कैंसिल हो सकता है। फिर 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। देखो क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम एक अंक आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट का स्पेशली ध्यान रखना बच्चों। वैसे ही 3 से वापस से ये कैंसिल हो सकता है, 3 5 ज़ा 15, फिर 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, एक अंक आगे पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे कुछ कैंसिल करने के लिए बचा ही नहीं है। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कितने अंक आगे पॉइंट है, 2 अंक आगे। मल्टीप्लाई बाय 5.5, मल्टीप्लाई बाय 5.5। अब देखिए बच्चों, इन तीनों का मल्टीप्लाई तो आपको करना है। फिलहाल तो मैं आपके सामने आंसर लिख देती हूँ, बट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक चीज़ें भी है जो कि आप लोगों को आती है। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि पॉइंट कहाँ लगाएं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए कितने अंक आगे पॉइंट है, यहाँ पर 1 2 3 4, कितने अंक आगे पॉइंट है, 4। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट से 4 डिजिट आगे आप पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं आंसर लिख देती हूँ इसका।
189.97। बट पॉइंट लगाना जो मैंने आपको समझाया है उसी अकॉर्डिंग आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसके आगे और भी डिजिट्स होगी तो उन 4 डिजिट के आगे ये आपका पॉइंट आ गया, और पॉइंट के बाद 2 अंक ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, राइट। तो कितने किलोमीटर तक इसकी रोशनी प्रकाश फैला हुआ है? 189.97, जिससे जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। बहुत ही अच्छा सम है। देखो बच्चों, इसके लिए मुझे बुक लेनी होगी। बुक में मैं आपको ड्रॉ अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि इसका ड्रॉ इम्पोर्टेंट है। एक गोल मैच पोस्ट पर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं गोल मैच पोस्ट है। मैच पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बनी हुई है। ध्यान से समझना कितनी डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है। आप आकृति में देख ही रहे हैं। यदि मैच पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में प्राइस वाला, रुपए वाला सम ओनली ऑन ये एक ही है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ। पिक पॉइंट ये हमारा क्या हो गया? केंद्र है ना, ये केंद्र हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने ये रेखा खींची, यहाँ से यहाँ तक। अब आप इनको मिलाओगे तो कितने डिज़ाइनें हो जाएंगी? 6 डिज़ाइनें, राइट बच्चों। अब क्वेश्चन में हमें त्रिज्या दे रखी है 28, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कितनी हो गई? 28। दूसरी बात, हमें यहाँ पे कोण नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है? कोण नहीं दे रखा है, तो कोण मुझे निकालना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको सम के अंदर बताऊंगी सॉल्यूशन में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये आप करोगे तो 6 पार्ट हो रहे हैं। कितने पार्ट हो रहे हैं? 6। और ये जो शेप बन रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो शेप बन रहा है, ये शेप आपका त्रिज्याखंड का बन रहा है। कैसा बन रहा है? त्रिज्याखंड का, राइट। और मुझे क्या बताना है? सम को ध्यान समझना है। ये जो डिज़ाइनें हैं, ये डिज़ाइनों का क्षेत्रफल बताना है। तो मैं डायरेक्टली 6 डिज़ाइन का तो नहीं बता सकती, मैं एक त्रिज्याखंड ले लेती हूँ, इसमें मैं ये डिज़ाइन का क्षेत्रफल बता दूँगी। और ये डिज़ाइन हमारे लिए क्या है? मैंने आपको बेसिक 12.2 में ही समझाया था, बेसिक पॉइंट्स। ये हमारा लघु वृत्तखंड होता है। क्या होता है? लघु वृत्तखंड। ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं डिज़ाइन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा त्रिज्याखंड है, मैंने आपको बताया ये हमारा पिज्जे का पीस है। उसमें से ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको पेन के अकॉर्डिंग, देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूंगी, तो ये आपके पास एक डिज़ाइन आ जाएगी, ठीक है। इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, और एक डिज़ाइन का आया तो हम 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसमें हम 0.35 मल्टीप्लाई करके कितने रुपए खर्चा लग रहा है इस डिज़ाइन को बनाने में, एटलीस्ट वो निकाल देंगे। दैट्स क्लियर बच्चों। तो करें स्टार्ट हम। देखिए, सबसे पहले हमें सिर्फ सम के अंदर क्या दिया है? त्रिज्या। क्या दी है बच्चों? त्रिज्या। तो वो हम लिख लेते हैं, त्रिज्या R = 28 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात, हमें त्रिज्याओं के बीच का कोण नहीं दिया है। आपने देखा ड्रॉ के अंदर, सम के अंदर भी देख लीजिए, हमें कोण नहीं दिया, बट हमें एक हिंट दी। क्या हिंट है? ये जो ड्रॉ है इसमें कितनी डिज़ाइन है? 6 समान पार्ट हैं। तो देखो हम कोण इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो आप समझो। हमें चाहिए त्रिज्याओं के बीच का कोण, ठीक है। अब देखो ड्रॉ में एक बार और देख लीजिए। देखो बच्चों, ये जो वृत्त है, वृत्त कितने डिग्री का होता है? टोटल 360 डिग्री का। और मुझे ओनली ऑन ये वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो 360 में जो 6 पार्ट है, कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 का डिवाइड कर देंगे तो ये जो मेरे पास एंगल है, कोण है, ये मेरे पास आ जाएगा। और बस एंगल आने के बाद मैं इजीली क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो त्रिज्याओं के बीच का कोण टोटल 360 डिग्री होता है। कितनी डिज़ाइंस हैं? 6। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो थीटा = आ चुका है आपके पास 60 डिग्री। दैट्स इट। अब तो सब में कुछ भी नहीं है, हम फटाफट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको मैंने समझाया था। मान लीजिए ये हमारा, यहाँ पर छोटा सा बना देती हूँ मैं, ये हमारा पिज्जे का पीस, ठीक है। ये कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर ये एक वृत्त सा है, ये इस तरह से गोल शेप है, ठीक है। जहाँ पे क्या बनी हुई है? डिज़ाइन। क्या बनी है बच्चों? डिज़ाइन। ये मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये हमारी क्या है? डिज़ाइन, यहाँ से यहाँ तक।
तो ये हो गया पिज्जे का पीस जिसमें 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक तरह से त्रिभुज भी बन रहा है आपके सामने। और ये जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है, मैं इसे डार्क कर देती हूँ, ये डिज़ाइन वाला हिस्सा हमारा क्या है, इसे हमें फाइंड करना है। और यही हमारा लघु वृत्तखंड है। क्या है बच्चों? लघु वृत्तखंड। ठीक है, चलिए तो हमें क्या निकालना है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई का मान नहीं दे रखा है बट √3 का मान दे रखा है जो हमें आगे चल के यूज होगा। तो थीटा कितना 60, 360 डिग्री। पाई का मान हम 22/7 रख सकते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो। त्रिज्या है हमारे पास 28 × 28, 0 से 0 कैंसिल, 6 36। अब हम कैंसिल करेंगे, 7 4 28, फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, राइट बच्चों, क्योंकि नीचे बचा है 3 और ऊपर है जो कि हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो 11 4 आपका आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 28, डिवाइड में कितना चल रहा है 3। अब मल्टीप्लाई तो एटलीस्ट आपको आता है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। आंसर आएगा आपका 1 2 3 2 डिवाइड में 3। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 410.60। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि इनकी प्रैक्टिस तो एटलीस्ट आपको ही करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब मेरा क्षेत्रफल आ चुका है 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आया है, ये मेरा आया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब मुझे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज कौन सा, 60 डिग्री दे रखा है, हमने 60 डिग्री निकाला है। तो मैंने आपको बता रखा है अगर 60 डिग्री होता है तो ऑलवेज आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना होगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले भी हमने सम किए हैं, फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा कितनी है 28 है, मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 28, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28 में तो 7 8 56, कैरी आया 5, 7 2 14, 14 और 5 9, 19। ठीक है, अंडर रूट में 3। अब √3 की वैल्यू हमें दी है क्या दी है सम के अंदर 1.7। ठीक है, 3 नहीं दिया है तो इन दोनों का ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो एटलीस्ट आपका आंसर आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट? क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट, आंसर में एक अंक आगे पॉइंट, दैट्स क्लियर। तो अब ये आ गया है मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज को हम माइनस कर देंगे, दैट्स क्लियर। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये आप ड्रॉ देख रहे हैं छोटा सा, तो हमारे पास ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमें क्या चाहिए, लघु वृत्तखंड। लघु भी बोल सकते हो, वृत्तखंड भी बोल सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो छोटा हिस्सा है तो मैंने लघु नाम दे दिया, का क्षेत्रफल। अब ये मेरा त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस यहीं पर मेरा समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी आपके सामने आंसर आया बच्चों 410.67 लेस देन 333.2, राइट। अब देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे, यहीं आपके सामने मैं माइनस भी करके बता देती हूँ। 0.67 और 333 मैंने पहले भी बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, चाहे आप प्लस करें या -2। अब आप देख रहे हैं यहाँ डिजिट की कमी है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मन से 0 ले सकते हैं, राइट बच्चों। 7 ऐसा का ऐसा, 6 में से 2 गया, 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट, कैरी लिया, 10 में से 3 गया 7, 1 इधर आ गया, वापस से कैरी लिया क्योंकि यहाँ 0 बचा, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 3 गया क्रॉस। तो एटलीस्ट आपका आंसर आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। बट ये एक ही मैच पोश आया है, जो ये डिज़ाइन है कितने आई है, एक ही डिज़ाइन का मेरे पास आंसर आया। इस तरह की कितनी डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है। हमें सम के अंदर बोला है बच्चों कितनी समान डिज़ाइन है, 6। तो अब ये जो आंसर आया है इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो आपके पास 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा, 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल,
6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 77.47। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास आंसर आएगा 464.82। ठीक है, यह आ गया 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल। बट एटलीस्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जो 6 डिज़ाइनें हैं इसमें कितना खर्चा लगेगा, इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत बतानी है। तो हमने डिज़ाइन का क्षेत्रफल तो निकाल लिया बच्चों, उस क्षेत्रफल में हम 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स योर आंसर। वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो डिज़ाइन बनाने की लागत, डिज़ाइन बनाने की लागत। अब यहाँ हो जाएगा दर मतलब हमें जो भी प्राइस दे रखा है, देन क्षेत्रफल। तो दर हमें कितनी दे रखी है बच्चों, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 464.82। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने क्षेत्रफल निकाला, ये 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल है और ये प्राइस दे रखा है। ठीक है, इतना खर्चा बैठेगा। तो एक डिज़ाइन में इतना, तो इतने क्षेत्रफल में कितना, यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना है, मैंने आपको बता दिया है। मैं आंसर लिख देती हूँ 162.68। बट यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर मत लिखिएगा, ये गलती मत करना आप लोग। ये क्या है बच्चों, रुपीस, क्योंकि हमें लागत बतानी, तो लागत एटलीस्ट रुपए में आएगी। ठीक है, तो आया आपको समझ में, ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं करना है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो देखिए क्या कहना है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। त्रिज्या आर है और कोण सॉरी कोण कितना है, P डिग्री है। तो निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कोण कितना दे रखा है मुझे, P, तो थीटा की जगह हम P लिख देते हैं, डिवाइड में 360 डिग्री। अब पाई का मान हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में पाई ऐसा कैसा है, आर हो जाएगा आर स्क्वायर। राइट, अब देखिए चारों ऑप्शन में से आंसर आ रहा है कि नहीं। तो देखो हमारा आंसर आना चाहिए 360। मैं आपको कॉपी में बता देती हूँ क्या आना चाहिए, P अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो P अपॉन में 360 यहाँ, बट यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक मिस्टेक की है इन्होंने, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आपके साथ एक लॉजिक किया है, यहाँ पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट है इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, 2 का नीचे भी करेंगे। तो P एटलीस्ट ऐसा का ऐसा 360 में 2 का करोगे तो 720, और यहाँ पर इसमें करोगे तो आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। राइट, तो P डिवाइड में 720 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर। तो 720 कहाँ आ रहा है, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए कहाँ आ रहा है, ये लास्ट। तो एटलीस्ट ये आपका आंसर है। आया बच्चों, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और आपका ये 4th नंबर का D नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हूँ। देखिए आज हमारे सम कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो चुकी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। राइट, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। आप कल जो मैं वीडियो बनाऊँगी 12.3 कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें से भी डेफिनेटली सम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।